सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की, जिसके बारे में आम व्यक्ति को जानकारी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसी प्रकार हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली बोन मैरो, जो हड्डी के बीच में मज्जा है, स्प्लीन, थाइमस, जो हृदय के पीछे, और टॉन्सिल्स, लिम्फ वेसल्स, जो लिम्फ को कैरी करते हैं, और लिम्फ नोड्स, जो छोटी छोटी किडनी शेप्ड गांठें हमारे शरीर के अंदर हैं। जैसे कि हम चारों तरफ से पैथोजन से घिरे हुए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये हम हर टाइम हमारे कांटेक्ट में रहते हैं और हमें ये इन्फेक्शन करने के में सक्षम रहते हैं। तो हमारी बॉडी का ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है। ऐसे सेल्स इनसे बनते हैं जो इन पैथोजन से लड़ने में सक्षम होते हैं और हमें बीमारी नहीं होने देते। तो इस सिस्टम का एक्टिवेट रहना हमारे लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही लाभकारी है। तो उसकी हल्की सी ये जानकारी, और साथ में ये हमारे जो इसकी डिज़ीज़ हो जाती हैं, जैसे फ्लूइड जो हमारी बॉडी में से निकलता है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उससे लगभग 1.5-2 लीटर फ्लूइड लीक होकर टिश्यूज़ में आता है। और फिर टिश्यूज़ में अगर वो हमारा लिम्फेटिक चैनल ठीक नहीं है, वेसल्स ठीक नहीं हैं, तो वो एकत्रित हो जाता है वहीं पर, और जिसकी वजह से इडिमा, स्वेलिंग हो जाती है। अक्सर पैरों पे गड्ढे पड़ने लग जाते हैं, तो वो लेग इडिमा होता है। ऐसे ही भुजाओं में भी इडिमा हो सकता है, चेहरे पर भी हो सकता है, पेट पर भी स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि लिम्फ जो हमारे वेसल्स हैं जिन्होंने इस फ्लूइड को कैरी करना है, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो योग के माध्यम से हम उस सिस्टम को ठीक रख सकते हैं। तो ये जितना भी लिम्फेडिमा होता है हमारे टांगों में हो, चाहे वो फेस पर हो, चाहे भुजाओं पर हो, पेट पर हो, इन क्रियाओं से अगर हमने उन वेसल्स को ओपन रखा, खुला रखा, तो वो कलेक्शन वहाँ से होता है और वो लिम्फ नोड्स में जाते हैं, दोबारा वो हार्ट में पंप किया जाता है। इस दौरान हमारे ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो ऐसे सेल्स हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारे पैथोजन से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो आज हम योग के द्वारा कुछ ऐसी क्रियाएं करेंगे जिससे कि हमारे ये जो लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, विशेष रूप से नेक रीजन में लिम्फ नोड्स होती हैं, एक्जिला में लिम्फ नोड्स होती हैं, हमारे पेट में लिम्फ नोड्स होती हैं, और इंग्वाइनल रीजन जहाँ से हमारी टांगें शुरू होती हैं, उसके इर्द गिर्द हमारी काफ़ी लिम्फ नोड्स हैं। तो इन लिम्फ नोड्स के अंदर ही लिम्फ वेसल्स पहले फ्लूइड लाते हैं और यहाँ से दोबारा वो हृदय में पुश किया जाता है। तो हमारे अगर ये चैनल्स ठीक होंगे तो जितना भी फ्लूइड टिश्यूज़ में आता है, वहाँ से अच्छी तरह से इनको लिम्फ नोड्स में ले जाया जाएगा, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और फिर दोबारा हार्ट में ले जाया जाएगा। तो ये जो एरियाज़ हैं, उन सभी एरिया को प्रभावित करने के लिए आज हम कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं करेंगे जिससे कि हमारे ये सारा लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट रहे। तो उसके लिए सबसे पहले हम गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे, थोड़ी को कंठकूप में लगाया, फिर गर्दन को पीछे झुकाया। तो ये नेक के इर्द गिर्द की जितनी भी हमारे लिम्फ नोड्स हैं, उन सबको प्रभावित किया जा रहा है। करेंगे इसी प्रकार 3 बार, आगे, पीछे, आगे, पीछे।
अब नेक को राइट साइड पर ड्रॉप कर देंगे, राइट ईयर को राइट शोल्डर के नज़दीक ले जाएंगे, फिर लेफ़्ट साइड पर ड्रॉप करेंगे, लेफ़्ट ईयर लेफ़्ट शोल्डर के नज़दीक। इसी प्रकार 3 बार करना, राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। अब कंधों को ऊपर नीचे करना, जितना अधिक से अधिक ऊपर कर सकते हैं करेंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। तो यहाँ पर 3 बार कर कर दिखलाया जा रहा है, आप इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। चलिए, राइट आर्म ऊपर उठाएंगे और राइट हैंड को पीछे शोल्डर पर रख देंगे। लेफ़्ट हैंड से राइट एल्बो को पीछे की ओर धकेलेंगे और फिर नीचे लाते हुए नीचे ले आएँ एल्बो को और फिर पीछे की ओर धकेलें। इसी प्रकार 3 बार करेंगे। ऊपर उठाएंगे और पीछे की ओर धकेलेंगे, फिर आगे पीछे की ओर धकेलेंगे, फिर पीछे। इस प्रकार दोनों साइड पर 3-3 बार करना है। अब दूसरी साइड से लेफ़्ट आर्म ऊपर उठाएंगे, लेफ़्ट हैंड को शोल्डर के पीछे, राइट हैंड से लेफ़्ट एल्बो को पीछे की ओर धकेलेंगे, जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं, फिर आगे की ओर झुकाते हुए फिर पीछे की ओर धकेलेंगे। इसी प्रकार 3 बार इस क्रिया को करना है। इससे हमारे एक्जिला के जितने भी लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, उनके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है वो खुलती है। तो खड़े होकर भी कुछ आसन करेंगे, लेकिन पहले बैठे बैठे ही इंग्वाइनल रीजन को प्रभावित करने के लिए दोनों पैरों के तलवे मिलाकर बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैर पकड़कर घुटने ऊपर नीचे। इससे इंग्वाइनल रीजन के लिम्फ नोड्स और पूरी बॉडी के लिम्फ वेसल्स सभी प्रभावित हो रहे हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो रहा है। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखकर दबा सकते हैं। वापस दोनों टांगे सामने फैला लीजिए। पंजों को आगे पीछे करेंगे। इससे भी हमारे जितने लिम्फेटिक वेसल्स हैं और इंग्वाइनल रीजन में लिम्फ नोड्स हैं वो सभी प्रभावित हो रही हैं। पैरों में एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो इन क्रियाओं को करने से जो टिश्यूज़ में फ्लूइड एकत्रित होता है, पुनः वो वापस लिम्फ वेसल से हार्ट तक पहुंचता है। घुटने ऊपर नीचे कर लेंगे। शरीर को एक्टिव रखने से हमारे सारे अंग प्रभावित होते हैं। चलिए वापस आ जाएंगे और अब हम कुछ खड़े होकर क्रियाएं करेंगे, जिससे फिर हमारे नेक के और एक्जिला के लिम्फ नोड्स प्रभावित होंगी। दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, एक हाथ में दूसरे हाथ की उंगलियां फंसा लेना, ऊपर की ओर खींचना। इनहेल करते हुए ऊपर खींचना है, एक्सहेल करते हुए राइट साइड पर बेंड करना है। देखें अब एक्जिला के जितने भी लिम्फ नोड्स हैं वो सभी प्रभावित हो रहे हैं। फिर इनहेलिंग कम इन द मिडल, एक्सहेलिंग बेंड ऑन द अदर साइड। फिर इनहेल करते हुए ऊपर खिंचाव बनाएं, एक्सहेल करते हुए राइट साइड पर 3-3 बार करना है। मध्य में आए, फिर लेफ़्ट साइड पर, मध्य में आए, एक बार और राइट साइड पर, फिर लेफ़्ट साइड पर। आ जाएं वापस। अभी त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला बना लेना। भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, घुटने पीछे तने हुए। राइट आर्म धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे पूरे खिंचाव के साथ। भुजा को कान के साथ सटा लेंगे। राइट आर्म ऊपर, लेफ़्ट आर्म नीचे खींचेंगे और लेफ़्ट साइड से झुकते चले जाएं,
झुकते चले जाएं। इससे भी एक्जिला के लिम्फ नोड्स और यहाँ के लिम्फ वेसल सभी प्रभावित होते हैं। सांस भरते हुए वापस आएंगे, पुनः भुजा को ऊपर खींचेंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, एक लंबा गहरा सांस लेकर विपरीत ओर से करेंगे। लेफ़्ट आर्म धीरे धीरे ऊपर, कान के साथ सटाएं, खींचें ऊपर और लेफ़्ट साइड से झुकें, राइट साइड से झुकेंगे। अब दूसरी साइड की एक्जिला के लिम्फ नोड्स हम प्रभावित कर रहे हैं। आ जाएं वापस, पुनः भुजा ऊपर खींचते हुए धीरे धीरे वापस लाएंगे। अब एक और आसन करेंगे, वीरभद्र आसन। पैरों में फासला बना रहे। राइट नी को मोड़ लेंगे, राइट साइड पर टर्न हुए हैं, राइट नी मोड़ लिया है, राइट आर्म आगे और लेफ़्ट आर्म पीछे खींचेंगे, वॉरियर पोज। चलिए अब धीरे धीरे राइट आर्म को ऊपर उठाएंगे, लेफ़्ट हैंड लेफ़्ट नी के पीछे चला जाएगा, राइट आर्म ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। तो इससे हमारे एक्जिला के और नेक के इर्द गिर्द के लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स सभी प्रभावित हो रहे हैं। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। धीरे धीरे वापस आएंगे, दिशा बदल लेंगे। अब लेफ़्ट नी आगे है, लेफ़्ट नी को मोड़ लेंगे, लेफ़्ट आर्म आगे, राइट आर्म पीछे खींचेंगे। धीरे धीरे लेफ़्ट आर्म को ऊपर उठाकर कान के साथ लगा लेंगे। हाथ को ही देखते रहना है, गर्दन भी पीछे, कमर में भी पीछे झुकाव। राइट हैंड राइट नी के पीछे, थोड़ी देर रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस आना। तो इन क्रियाओं को कर कर हम अपने लिम्फेटिक सिस्टम को स्ट्रांग बनाकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। तो लिम्फेडिमा वगैरह जहाँ जहाँ सूजन आ जाती है सभी समाप्त होती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले भी छोटे छोटे वीडियोस मिलते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।